नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल खेल ग्रहों का में। आज हम बात कर रहे हैं आपकी समस्याएं और शिवलिंग पर अभिषेक से उपचार। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी कोई समस्या हो और शिवलिंग पर सिर्फ कोई पदार्थ से अभिषेक करके आप उसका राहत प्राप्त कर सकते हैं, आप उसका उपचार करें और समस्या का निदान प्राप्त कर लें। हर जीवन में विरोध, संकट और विघ्न आते हैं। इन्हें दूर करने का कोई न कोई साधन न देख कर व्यक्ति घबरा जाता है और जीवन में निराशा छा जाती है। इस संकट की घड़ी में किसी देवी शक्ति की, किसी देवी देवता की कृपा की अपेक्षा रहती है। इसके आह्वान के लिए अनुभव सिद्ध प्रयोग आवश्यक है, पूजा पाठ आवश्यक है। आपको कोई न कोई ऐसा अनुभव हो या कोई न कोई युक्ति आनी चाहिए जिससे आप यह सहायता प्राप्त कर सकें। विश्वास और श्रद्धा से इन्हें करें तो अति निश्चित लाभ होता है। मंत्र शक्ति साधक के साथ में आशा की किरणों की तरह रहती है। मंत्र साधक सदैव आशाप्रद जीवन जीता है, वह कभी निराश नहीं होता, कारण वह एक असीम शक्ति के सानिध्य की निरंतर अनुभूति करता है तथा विजय और सफलता की कीर्तिमान स्थापित करता है। कोई विधान न होने पर भी जीवन की अनेक योजनाओं में सफलता की आकांक्षा रहती है। प्रत्येक दर्शक किसी न किसी ग्रह से प्रभावित रहता ही है। मंगल, शनि तथा राहु क्रूर ग्रह माने जाते हैं तथा सूर्य और केतु विपरीत फल देने में विशेष सहायक होते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से बाधाएं, मानसिक परेशानियां, कार्य में विलंब, असफलता, मानसिक हानि, आर्थिक क्षति, बीमारी और कई प्रकार की समस्या नित्य पैदा होती है। जब इस प्रकार के कलह आपको व्यथित कर दें, हताश और निराश कर दें, तो यह उपाय अपनाकर आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक एक समस्या और उसके लिए आपको क्या उपाय करना है वो मैं बतलाने जा रहा हूं। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए यह कहने का तो प्रश्न नहीं है कि आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए। आप जिस भी माध्यम से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप आराम से पॉज कर करके उसके स्नैपशॉट निकाल दीजिए, या नोट करना चाहें कहीं नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा है कि आप इनका उपयोग कैसे अपने जीवन में लें। तो सबसे पहली बात, आज के इस युग में जो भी सफल व्यक्ति है उसके शत्रु अधिक हैं, चाहे ज्ञात और अज्ञात शत्रु हो। जो आपसे द्वेष रखते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपसे कंपटीशन में जीत नहीं सकते, वो आपके शत्रु होंगे। वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको पीछे खींचेंगे, आपकी राह में बाधाएं बनाएंगे या आपको किसी न किसी ढंग से परेशान करेंगे। तो उस सफल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या प्रत्येक शत्रु का गला पकड़ के उसे लड़ाई झगड़ा करे? और जिसको जानता ही नहीं है उससे कैसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है? उससे कैसे समझाया जा सकता है? आपने नई गाड़ी ली, आपके पड़ोसियों को नहीं पसंद है, वो छोटे से बच्चे आकर के उस पर स्केच मार के चले जाएंगे। वो जानबूझ के कोई दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी पे पत्थर फेंकेगा, जानबूझ करके कोई न कोई गाड़ी के आगे सामान रख देगा जिससे आपकी गाड़ी या आप परेशान हो, क्योंकि वो जो नहीं पा सकता उसकी जो भी दुख है, जो कि उसकी व्यथा है, वो आप पर निकालने की कोशिश करेगा। तो आपने जो उपाय करना है वो ज्योतिष का उपाय करना है, क्योंकि हम उससे लड़ करके कोर्ट केस वगैरह करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। छोटे लोगों से लड़ेंगे तो वो आपके बराबर खड़े हो जाएंगे, इसलिए कभी भी उनको मौका मत दीजिए। यदि आपके जिंदगी में आपके शत्रु अधिक हैं तो आपको एक शिवलिंग बनाना है, लहसुनिया का शिवलिंग, और फिर उसको घर में स्थापित करके उसकी पूजा करनी है। और यदि आपको समय कम मिलता है तो आपका जीवन साथी, आपकी पत्नी या आपके पति वो पूजा पाठ कर सकते हैं, आपके पुत्र वधू वो पूजा पाठ कर सकती है। और यदि कोई घर में कन्या है या बच्चा है और संस्कार आप दे सकते हैं उनमें पूजा पाठ करने के या इस लहसुनिया से बने शिवलिंग को अभिषेक करने के, तो आपके लाइफ में शत्रुओं का नाश हो सकता है, आप शत्रुओं से शांति प्राप्त कर सकते हैं, आपका जीवन स्मूथ हो सकता है। आइए अब बात करते हैं अगली समस्या की। जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कोई न कोई चीज़ का भय जरूर रहता है। यदि मेरे साथ में ऐसा हो गया तो, यदि इनकम टैक्स की रेड हो गई तो, यदि एक्साइज की रेड हो गई तो, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें अचानक से कोई बाधा आ गई तो, टैक्स की कोई प्रॉब्लम आ गई तो, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। मान लो आप घर पे अपने परिवार को छोड़ करके कहीं विदेश में जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो हमेशा एक अज्ञात भय रहता है कि शायद मेरे परिवार को कोई हानि न पहुंचा दे, उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। तो इस अज्ञात भय से निपटने का भी कोई साधन है, प्राय दिमाग में आता रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने दूर्वा का अर्थ हरी घास है जो आपने प्राय गार्डन में देखी होगी, उस घास को लाना है,
ठीक, उसको गूंथ करके, अर्थात उसी घास को आपने इस प्रकार से गूंथ लेना, इस प्रकार से आकार देना को शिवलिंग जैसा बन जाए, और फिर उसकी पूजा करनी है। सिर्फ आपके इस कर्म से आप हर प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या, दूर्वा को पीस करके उसको गूंथना है, अर्थात दूर्वा लानी है, उसको पीसना है, फिर उसका आटा जैसा बन जाएगा, उसको गूंथ करके शिवलिंग बना देना है, और फिर उसकी पूजा करनी है। जिस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, अर्थात मिट्टी होती है, मिट्टी को शिवलिंग का आकार दिया जाता है, अर्थात गोल पिंडी बनाई जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है। उसी ढंग से आपने ये करना है। आइए अब लेते हैं अगली समस्या। यह समस्या वास्तव में बहुत से लोगों के साथ में है। प्राय जो लोग आते हैं वो सारे उपाय करने के बाद थक हार करके आते हैं कि अब आप अंतिम आसरा हो या लास्ट होप हो। तो लास्ट होप बोलने से पहले क्या आपने कोई ट्राई की है, ऐसी चीज ट्राई जिसको हम ज्योतिष के उपाय बोल सकते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक उपाय बोल सकते हैं। सब भगवान के आगे झोली फैलाने से अगर सारे काम हो सकते होते तो हर व्यक्ति यही करता है, कोई मेहनत नहीं करता। लेकिन संतान प्राप्ति की बात ऐसी है कि संतान प्राप्ति में मूलतः कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई नहीं, अर्थात हेल्थ की प्रॉब्लम हुई नहीं, और संतान प्राप्ति में एक नहीं सैकड़ों कारण उपस्थित हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में 4-4 बार IVF कराने के बावजूद भी संतान को अभी तक नहीं प्राप्त नहीं हुई है या नहीं पा सके हैं। उनको करना क्या चाहिए था कि उनको ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली दिखा करके एक सही समय को उन्होंने जानना था और उस समय IVF की ट्राई करनी थी। तो जब सही समय पर सही कार्य होगा तो वो आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी। और यदि ऐसी ही कोई समस्या आपके जीवन में है तो आपको मैं ज्योतिष के माध्यम से और स्पेशली शिवलिंग के माध्यम से, सावन का महीना चल रहा है, उसमें आपने क्या करना है जिससे आपको संतान संबंधी कामना की पूर्ति हो जाए, आपकी जो आकांक्षा है वो पूरी हो जाए और आपकी झोली भर जाए। तो बांस के अंकुर, जहाँ भी बांस के पौधे लगते हैं वो जो अंकुर निकलते हैं उसको इकट्ठा करना है और उससे शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करनी है। सिर्फ ये एफर्ट करने से, शास्त्रों के आधार पर ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ ही समय में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ही समय का मतलब यहाँ पे कुछ ही महीने हैं। आइए अब लेते हैं अगली समस्या। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राय कभी न कभी आर्थिक समस्या से ग्रसित होता ही है। बहुत कम लोग होंगे जो ये बोलें कि मैं इस वर्ष में आर्थिक समस्या से परेशान नहीं हुआ या ग्रसित नहीं हुआ। चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे मंत्री हो या सेनापति, चाहे चपरासी हो या बहुत बड़ा बिल्डर, हर व्यक्ति अपने जीवन में और अपने काम धंधे में आर्थिक समस्या यदा कदा देखता ही है। और यदि आपके ज़िंदगी में भी आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल वरीज है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने भी इस श्रावण माह का शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक करते हैं वो उपाय अपनाना चाहिए। आपने दही लेना है, उसको कपड़े में बांध करके टांग देना है। जब उस दही में से पानी पूरा निकल जाएगा और वो दही कठोर हो जाएगा तब उससे शिवलिंग बनाना है, अर्थात उसको आटे की तरह गूंथना है, फिर उससे शिवलिंग बनाना है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ साथ घर में सुख शांति आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बेटर चाहते हैं, अर्थात अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति चाहते हैं, तो आपको चांदी या सोना या पारद या स्फटिक से बना शिवलिंग घर में स्थापित करके पूजा करना चाहिए। और अच्छा तो ये होगा कि शिवलिंग और श्रीयंत्र दोनों का कंबाइंड आप श्रीयंत्रेश्वर बनाएं, अर्थात नीचे शिवलिंग है, ऊपर श्रीयंत्र बना हुआ है, उसको श्रीयंत्रेश्वर कहा जाता है। स्फटिक का बना रहता है या पारद का बना रहता है, उसकी आपने घर में स्थापित करके पूजा करनी है। अलग अलग धातु के, अलग अलग पदार्थ के शिवलिंग बने रहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। आइए अब बात करते हैं अगली आपकी समस्या की। सुख शांति को स्थायी बने रहने के लिए, अर्थात जीवन में जब भौतिक सुख शांति आती है, जब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, तब क्या होता है, अचानक से आपको अपने घर में सब तरफ खुशहाली, सुख शांति, प्रसन्नता, चेयरफुल एटमॉस्फेयर, सब लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात आपको हीरो बना देते हैं। लेकिन आप हीरो तो हैं, लेकिन सुख शांति को स्थायी बना रहने के लिए आपको क्या कर्म करना पड़ेगा? क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, जो आज आपके पास में कल किसी और के पास में था और परसों आने वाले समय में वो किसी और के पास में हो सकता है। इसलिए स्थायित्व बनाए रखने के लिए आपको भी कर्म करना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चीनी से शिवलिंग बनाना है।
अर्थात कोई भी आटे का शिवलिंग बना दीजिए, उस पर पूरा चीनी लगा दीजिए, तो ये चीनी से बना हुआ शिवलिंग हो सकता है। और या फिर आप दूसरा कर्म कर सकते हैं, कोई उस चीनी की चाशनी बना लीजिए और एक प्रकार से डाई जैसा बना लीजिए मिट्टी में, और फिर उसके अंदर चाशनी डालेंगे, वो पूरा शिवलिंग का आकार ही बन जाएगा और उस शिवलिंग की आपने पूजा करनी है। इससे आपको अपने घर में सुख शांति स्थायी बनाए रहने का मौका मिलेगा, अर्थात आपके ये कर्म से आपका घर में सुख शांति अर्थात चैन की बंसी बजने लगेगी और हमेशा स्थायी रहेगी। आपने कई घराने देखे होंगे जो जिंदगी में कभी लड़ाई झगड़े के रूप में नहीं आए, कभी उनका नाम नहीं बना कि इन भाई भाइयों में लड़ाई झगड़े हो गए या पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया। आपने बहुत से नाम सुने होंगे जो पैसे के लिए कोर्ट कचहरी के दरवाजों में जाके खड़े हो गए। आइए अब लेते हैं अगली समस्या। कोई रोग यदि लंबे समय से परेशान कर रहा हो, शरीर है तो उसमें रोग भी आएंगे, अतः ज्यों ज्यों शरीर में आयु बढ़ती रहेगी वो शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो ऐसे समय में यदि कोई रोग लंबे समय से परेशान कर रहा हो तो आप मिश्री के बने शिवलिंग की पूजा करें, इससे आपको तुरंत लाभ होगा। यदि आप और अधिक शीघ्र लाभ चाहते हैं तो उस शिवलिंग के समक्ष अर्थात मिश्री से बने शिवलिंग के सामने आपको रुद्राध्यायी का पाठ करना अर्थात रुद्र का अभिषेक करना है। शुक्ल यजुर्वेद की रुद्राध्यायी उसमें 8 अध्याय हैं और 8वां अध्याय शिवजी के अभिषेक के रूप में प्रसिद्ध है। और रुद्राध्यायी के पाठ करने से कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, उस समस्या का निराकरण होता है। ये मेरा अनुभव सिद्ध प्रयोग है, अर्थात इतना एक्सपीरियंस इस उम्र में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जब भी कठिन से कठिन कष्ट आए, कैसा भी कष्ट हो, अर्थात रुद्राध्यायी का यदि पाठ करना नियमित आरंभ कर लें या ये कर लें कि हर सोमवार को हम रुद्राध्यायी का पाठ कराना आरंभ कर लें, तब आप देखिए कि वास्तविक रूप में एक चमत्कार जैसा फील होता है कि समस्याएं किस ढंग से स्टेप बाय स्टेप निपटती चली जाती है। आइए अब बात करते हैं अगली समस्या की। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप सारे उपाय सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बताते हैं जो पैसे वाले हैं या जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्न उत्पादक हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए भी हमारे शास्त्रों में उपाय लिखे हुए हैं। जो किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहता है, वो किसान गुड़ से शिवलिंग बनाए और उस पर अन्न चिपका ले, अर्थात आप चाहें तो गुड़ के अभिषेक पर गेहूं चिपका सकते हैं, चावल चिपका सकते हैं, जो आपके पास में अवेलेबल है वो चिपका करके उस शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करनी है। ठीक, निश्चित है कि आपका गुड़ का शिवलिंग जब बनाएंगे, उस पर अन्न लगाएंगे तो चींटियां भी आएंगी, तो आपने व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। आसपास पानी का कुंड बना करके ऐसा बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। ठीक, बहुत बड़ी परात ले ली, बहुत बड़ी कढ़ाई ले ली आपने, उसके अंदर कोई भगोला उल्टा रख करके उसके ऊपर शिवलिंग रख करके उसकी पूजा करेंगे तो चींटियां वगैरह उस तक नहीं आप पहुंच पाएगी और आप पूरा श्रावण महीना उसकी पूजा कर पाएंगे। या प्रत्येक सोमवार बना करके फिर उसकी पूजा करें और फिर उसको विसर्जित कर दें, ऐसा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली समस्या की। ये समस्या गंभीर है। किसी परिवार में कन्या की विवाह की समस्या है, जो कि ज़्यादातर है, क्योंकि आज का जो युग है, बिना पढ़े लिखे अपने पांव पर खड़े हुए बिना कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहती। और आज के युग में तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, जो उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, जितना वो पढ़ी लिखी है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी शादी करनी चाहती है, अपना जीवन साथी चुनना चाहती है। उसमें घर वालों की पसंद नापसंद आज की तारीख में बहुत कम हो चुकी है। ऐसा नहीं कहना चाहता मैं कि एकदम खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी पसंदीदा स्थिति में घर वालों की जो स्थिति होती है वो बहुत कम हो गई, वो नहीं चयन कर सकते। अर्थात उनके हाथ में नहीं है कि वो जो चाहें उस लड़के से शादी हो जाए या जो वो चाहते हैं वो जीवन साथी ढूंढ कर ले जाए। वो एक बीते ज़माने की बात थी जब सब घर वाले ही तय करते थे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में कोई कन्या है और उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी उम्र हो चुकी है और वो प्रयास भी कर रही है या आप भी प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा है, तो या तो मोती से शिवलिंग बनाना है, अर्थात मोती इकट्ठे करना है और उसको इस ढंग से गूंथना है कि वो शिवलिंग का आकार हो जाए, उसकी पूजा उपासना करें, अथवा नवनीत के वृक्ष के पत्ते से बने शिवलिंग की पूजा करें। ठीक, जिस प्रकार से पेड़ पौधों के नाम होते हैं, नीम का, पीपल का, उस ढंग से नवनीत भी एक वृक्ष है, उसके पत्ते से बने शिवलिंग की पूजा करें। इससे विवाह शीघ्र होता है, बिना बाधा के संपन्न होता है। और इसके साथ ही साथ जो महिला वर्ग है, यदि वो ये उपाय करें तो उनकी सौभाग्य वृद्धि होती है, अर्थात उनको ग्रस्त सुख मिलता है।
जीवन भर गृह सुख मिलता है, या ये बोल सकते हैं अखंड सौभाग्यवती रहने का उनको वरदान प्राप्त हो जाता है, उनको वरदान मिल जाता है। अब बात करते हैं अगली समस्या की। आयु में वृद्धि के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु दीर्घायु हो, उसको कोई रोग न लगे, उसकी अकाल मृत्यु ना हो। तो हर व्यक्ति जो जीवन में एफर्ट करता है, एक जीवन में मध्यम वर्ग या ऊपर चढ़ने के बाद में, अर्थात आयु अधिक हो जाने के बाद में उसकी इच्छा रहती है कि मेरी आयु कम ना हो जाए, अर्थात मैं इन छोटी छोटी बीमारियों से परेशान होकर के कहीं कहीं दीर्घ कोई बड़ी बीमारी ऐसे चक्कर में आकर के अपनी आयु को ना खो दूँ। तो आयु में वृद्धि के लिए आप कस्तूरी और चंदन से बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कस्तूरी बहुत महंगी होती है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। तो कस्तूरी और चंदन, मतलब चंदन ज़्यादा लेना, कस्तूरी का छोटा सा पार्ट ले लीजिए, उससे अपने शिवलिंग बनाना है। अतः चंदन की लकड़ी से बना सकते हैं, चंदन का बुरादा करके फिर उसको आटे से गूंथ लें, या उस चंदन को ही गूंथ करके फिर आप शिवलिंग बना सकते हैं। तो इस प्रकार के शिवलिंग की पूजा से जन्म कुंडली में यदि आयु कम हो तब भी वो योग विफल हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। और आयु वृद्धि के लिए ये उपाय रामबाण उपाय है। तो ये था आपके जीवन में कि किस प्रकार आपने अभिषेक करके, शिवलिंग की पूजा करके, और सिर्फ कोई पदार्थ से बना हुआ शिवलिंग की पूजा करके अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं। अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कुछ आपने जाना है इस प्रोग्राम में। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की थी, अतः शिवलिंग की स्थापना की थी। स्वयं रावण शिव जी का परम भक्त था। प्राचीन काल से शिव जी की पूजा देश के कोने कोने में प्रचलित है। दक्षिण में पंच तत्व के सम्मिलित रूपों को पंचलिंगों का प्रतीक मान करके पूजा की जाती है। शिव पूजा देवताओं में भी प्रचलित थी और असुरों में प्रचलित थी। असुर भी भक्ति भाव से शिव जी की पूजा करते थे। सभी अपने अपने प्रचलित रूपों से शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, और शिव जी की पूजा उपासना के लिए प्राचीन ग्रंथ पुराणों में विस्तृत रूप से शास्त्रोक्त वर्णन आपको दिया गया है। सिर्फ आपने उस पर अमल करना है, और आपके इस अमल करने से आपका जीवन सफल हो सकता है। आपका जीवन जो आप चाहते हैं वैसा बन सकता है। अर्थात जो व्यक्ति एफर्ट करना चाहता है और उस एफर्ट को वो अंतिम रूप में सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, वो आप हो सकते हैं। सिर्फ आपने इन उपायों पर, अर्थात जो भी धार्मिक उपाय हैं, जो भी परंपरागत उपाय हैं, उनको अमल में लाना है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने घर में बुजुर्गों का ख्याल रखिए, और साथ में इस श्रावण माह का पूरा उपयोग लें। श्रावण माह में कहीं न कहीं धार्मिक स्थानों की यात्रा करें। मेरा इतना ही उद्देश्य था। आपको ये बताना है कि उद्देश्य कितना सफल हुआ। अपने कमेंट आप अवश्य दें, और आलोचना है तो भी जरूर करें, हम उसका भी स्वागत करेंगे। नमस्कार।